हेलो दोस्तों, मैं शुभम आज अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ट्वेल्थ में आगे का चीज़ें समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथ्स दोनों को ही इसमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब दोनों को सीखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से आपको अवकलन ज़रूर आना चाहिए, वो भी तगड़ा वाला। ठीक है, तो मैं एकदम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन बेसिक से एकदम स्टार्ट करने वाला हूँ। पूरा स्टार्टिंग से पूरे इसकी एक सीरीज बनाऊंगा। तो अब आप देखते जाना और मैं यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज के टॉपिक में हम लोग पहले जानेंगे डिफरेंशिएशन को क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं और इसी पे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान हो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मतलब होता है बहुत छोटा करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा छोटा कर देना, उसकी बेसिक यूनिट पे पहुंचना। ठीक है, अब जैसे साफ देख सकते हो यहाँ पे जो आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल है वो डी बाई डी एक्स मैंने लिखा है। इसको एक्चुअली मुझे समझाने का, मैं यहाँ पे लिखने का मतलब ये है, ये जो नीचे जो देख रहे हो डी एक्स, इसका मतलब होता है कि जो भी फंक्शन यहाँ पे तुम आगे डिफरेंशिएट करने वाले हो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। एक्स के रिस्पेक्ट का मतलब एक्स से फ्री करने की कोशिश करोगे। अभी दिखाता हूं एक एग्जांपल लेकर। जैसे कि यहां देखो एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये एक फंक्शन है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा डी वाई डी एक्स और यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी कि ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। समझ में आ गई बात। एफ एक्स एक फंक्शन देख रहे हो, फंक्शन का मतलब है ये जो देख रहे हो एक्स एफ एक्स, इसका मतलब है इसका जो भी फंक्शन है वो पूरा का पूरा x के टर्म्स में लिखा है। देखो यहाँ सब x के ही वेरिएबल यूज करा गया है, इसका मतलब होता है एफ एक्स। तो y एक फंक्शन ऑफ x है जिसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये थोड़ा सा तरीका मैंने बताया स्टार्टिंग करना कैसे है। तो पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखना। पहला अगर मैं एक यहाँ फॉर्मूले की बात बताऊं तो पहला मैंने लिखा है डी वाई डी एक्स और यहाँ देखो लिखा है सी। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी 5, 6, 7 इस तरीके के। तो जब भी तुम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कि जब हम लोग किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। बिना कुछ सोचे समझे लिख देना है। ये देखो जरा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है डी बाई डी एक्स और ये 5 का मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन करा है, कितना अवकलन कराने पे आ गया 0। फिर दूसरा फॉर्मूला है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन ये सबसे ज्यादा है, बहुत यूज होगा। तो एक्स की पावर एन का मतलब है एक्स पे कोई पावर लगी है उसका डिफरेंशिएशन कराना। सिंपल सा फॉर्मूला, पावर को फ्रंट पे ले आओ। ये देखो जो भी पावर है चुपचाप उसे फ्रंट पे ले आओ और उस पावर जो लगी थी उस पर 1 माइनस कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, एक्स की पावर कितनी दिख रही है 5, मैंने 5 को फ्रंट में लेकर आया और एक्स की पावर में 1 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 4। समझ गए होगे। ये अगला एक एग्जाम्पल और मैंने दिखाया है यहाँ पे, जरा देख लो। मान लो कोई कांस्टेंट तुम्हारा साथ में लिखा हो, जैसे x की पावर 4 के साथ में एक कांस्टेंट 2 भी लिखा है। तो अगर केवल कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो फिर यहाँ कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते हैं। तो पहले बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स और ये x की पावर 4। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे 4 पावर फ्रंट में आ जाएगी और x की पावर में 1 मैंने माइनस कर दिया, तो देखो ओवरऑल आ गया 8x की पावर 3। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है अगला लॉग एक्स। तो जिसकी बेस ई है, एक लॉग एक्स को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिंपल से याद करो लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स। क्लियर हो गया होगा। अगला देख लो, यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स और ये लिखा है 5x क्यूब। तो मैंने अभी ये मैंने बता चुका हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स। ई की पावर एक्स, ई एक्सपोनेंट होता है, लॉग तुम्हारा एक लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है, एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे ई की पावर एक्स का कर रहे थे तो केवल ई की पावर एक्स बाहर आ जा रहा था, वैसे ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स तो बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ में लॉग ई ए भी लगेगा। लॉग ई यहाँ लगेगा, ए जो लिखा था वही लिख देंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो डी बाई डी एक्स 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स मैंने बाहर निकाल दिया और साथ में जो लॉग लगा था उसमें ई और ए की जगह 2 लिखा था वो 2 लिख दिया। समझ गए होगे मेरे हिसाब को इस बात को। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा लॉग ए और यहाँ पे पावर ए है एक्स। तो पावर नहीं बोलेंगे, लॉग ए बेस ई है, बेस ए है
और ये x लिखा है, तो अगर बेस a है तो फिर log का फंक्शन है, तो कैसे करेंगे? तो जैसे log e ये तुम्हारा बेस था x का, क्या कर रहा था, 1/x आया था, वैसे यहाँ पे भी 1/x आएगा, बट यहाँ पे log a e लगा देंगे। इस बार बेस a हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जो भी दे रखा होगा लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लो, log और यहाँ 2x लिखा था तो 1/x log 2, ये फॉर्मूले हुए, ये कुछ फॉर्मूले हुए। चाहो तो आप लोग नोट कर लेना, कॉपी में नोट्स बना सकते हो इससे बढ़िया, तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे यहाँ से, या आप यहाँ से पिक भी खींच सकते हो। आगे बढ़ता हूँ मैं, अगले टॉपिक पे आता हूँ। तो अगला टॉपिक है हमारा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ केवल हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तब क्या क्या फॉर्मूले होंगे, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे यहाँ पहला फॉर्मूला देखो, अगर साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, cos x, और अगर cos x का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन x। अगर हम आगे बात करें तो tan x का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x। cot x का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x। याद करते रहना, साइन का cos और cos का माइनस साइन x, साइन का cos, cos का माइनस साइन x। tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, समझ गए, हो गया आसानी से। cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और उसके बाद sec का हो जाएगा sec x tan x, और cosec का हो जाएगा माइनस cosec x cot x। एक बात गौर करो, जितने c वाले फंक्शन है जैसे cos, cot, cosec, इन सभी में देखो माइनस लगा है, दिख रहा है ना। तो ये याद रखना, जितने भी तुम c वाले फंक्शन लोगे वहां सभी पे माइनस लगे होगा, देख लो। और याद करने का तरीका, साइन का करोगे तो cos आ जाएगा, cos का करोगे तो साइन आ जाएगा, बट c लगा है इसलिए माइनस लगा देंगे, पहला बात। tan का याद कर लो, sec में तुम्हारा कन्वर्ट होता है, तो भैया cot का तुम्हारा cosec में कन्वर्ट होगा। tan का होगा sec स्क्वायर x, तो cot का हो जाएगा cosec स्क्वायर x। ये भी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद है तुम्हारा यहाँ पे sec x, sec का sec x tan x हो जाएगा। तो sec के साथ देखो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ tan के साथ जब करा था sec आया था, और cot के साथ करा था तो cosec आया था। सेम यही मेथड यहाँ पे भी देख लो, जब sec x का कर रहे हो तो sec x tan x आ रहा है, तो cosec का करोगे तो cosec, और उसका भाई आ गया cot x। चूंकि c लगा है इसलिए माइनस आ जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले थे। अब मैं इसके आगे बताऊंगा इनवर्स वाले, तो जरा इनवर्स वाले देख लेना। इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला तुम्हारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का तुम्हारा हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लो, ये इनवर्स, ये जो तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके लिए है। फिर है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस सी के लिए माइनस लगा देना, इतना फर्क है। टेन और कॉट के लिए देख लो, टेन के लिए होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के लिए हो जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया होगा। बस इसमें इतना है, सी है तो यहाँ माइनस लगा दिया, क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अगला तुम्हारा यहाँ पे है डी बाई डी एक्स, और ये है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जरूर याद कर लेना। सेक इनवर्स एक्स में 1/x, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका दे रखा है x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही कॉसेक पे जाएंगे तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सी वाले के लिए माइनस लग जाएगा, बस और कोई यहाँ फर्क नहीं है। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब मैं अगले पार्ट में इसके आगे की चीज़ें और कुछ रूल्स बताऊंगा, जिससे आप कैसे डिफरेंशिएशन आगे करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।